राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, सारा नजस्रमभित स्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तब कदा चरणार विंदम, गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनकी प्राप्ति भक्ति से होती है। भक्ति प्रेम, अनुराग, प्रेममयी सेवा विविध नाम है। जिसके हृदय में ये प्रेम जागृत हो गया, उसके हृदय में श्री श्यामा श्याम खेलने लगते हैं। उसके नेत्रों के आगे हर समय युगल सरकार विविध लीलाएं करते रहते हैं। अनेकों महापुरुषों के मत के अनुसार भक्ति की अलग अलग व्याख्याएं हैं। श्री वेद व्यास जी भगवान कह रहे हैं कि हमारे मत के अनुसार भगवान की, श्री श्यामा श्याम की, श्री युगल सरकार की, अपने ठाकुर की आठों प्रहर सेवा करना, पूजा करना, यही भक्ति है। सत्य है, ऐसा ही है। आठों प्रहर अपने ठाकुर सेवा में लगे हैं, हर समय उनको दुलार कर रहे हैं, उनकी कैसे उन्हें सुख पहुंचाएं, ये भक्ति है श्री व्यास देव की जी के मत के अनुसार। श्री गर्ग जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे मत के अनुसार कथा दिश्वती गर्गा, कथा में अनुराग होना ही भक्ति है। ये भी ठीक है। अलग अलग महापुरुष जन अलग अलग रुचि प्राधान्य है इसमें, किस उपासक की कहाँ रुचि है, इसलिए भगवान ने अलग अलग मत स्थापित किए हैं। श्री गर्ग जी महाराज कह रहे हैं कथा बड़ी सुगम है, सहज है, सरल है। जिसके हृदय में कथा के प्रति भाव हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। उसे प्रयास नहीं करना। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। भयंकर मोह रूपी इस दानव को नष्ट करने के लिए, इस महिषासुर के मर्दन करने के लिए भगवान की कथा ही माता भगवती है। राम कथा कालिका कराला। बिना प्रयास के हम इसी में तो बंधे हैं, अहम में और मम में। अतएव श्री हरि कथा में यथार्थ अनुराग होना भक्ति है, और इस भक्ति से भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, संशय नहीं है। जिन्हें कथा में अनुराग है, जो केवल इतना ही नियम लिए हुए हैं कि बस मुझे भगवान की चर्चा सुननी है, भगवान की नाम रटन करना है, बस निश्चित। गर्ग जी महाराज कह रहे हैं भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, और कोई साधन नहीं है। केवल कथा सुनते हैं, इसी से अखंड स्मृति जागृत हो जाएगी, इसी से भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा। रुक्मिणी जी कभी श्री ठाकुर जी को देखा नहीं, द्वारिकाधीश जी को, केवल श्रुत्वा, बस सुना, भुवन सुंदर गुणान,
भुवन सुंदर श्री त्रिभुवन सुंदर श्री श्याम सुंदर के गुणों को सुना, इसी से उनके हृदय में अनुराग जागृत हो गया। आप कहेंगे वे तो रुक्मिणी जी हैं। आप देखिए, आप भगवत मार्ग में आए हैं, विरक्त वेश लिए हैं या घर गृहस्थी के काम में भी हैं, केवल सुनाई तो, अभी प्रभु को देखा तो नहीं है, लेकिन अनुराग हो गया। अब प्राणों से प्रिय कथा हो गई है। अब लगता है कि कैसे भी जहां जहां प्रिय की बात सुने, खोजत तिन गैनन। कोई भगवत अनुरागी हमें भगवान की चर्चा सुना दे, कोई अनुराग में डूबा हुआ महापुरुष जन भगवान की चर्चा सुना दे, रस से भरी हुई चर्चा हमें सुना दे। कोई कैसे हुआ, अभी भगवान को देखा नहीं है, केवल चर्चा सुनी है, तो देखो मार्ग बदल गया, संसार छूट गया, भगवान के मार्ग के पथिक हो गए। ये देख के भगवान बड़े गदगद हो जाते हैं, उस उपासक के ऋणी हो जाते हैं कि इसने मुझे देखा नहीं है, मेरे से इसका परिचय नहीं हुआ, केवल मेरी बात सुन के मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया। भगवान कहते हैं मैं उसका ऋणी हूं, मेरे लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया। देखो ना, आप हृदय में देखो, भगवान को देखा थोड़ी है, जिसके हृदय में जितनी भावना के अनुसार उनकी झांकी आ रही है, पर संपूर्ण रूप से जैसा वे कहते हैं कि मेरे संग खेलता है, मेरे संग हंसता है, मेरे से बातें करता है, अभी ऐसा तो है, ऐसी बात नहीं, महानुभाव है, पर जिनके जीवन में नहीं है तो केवल क्या चर्चा ही तो सुनी, भगवत चर्चा कानों में गई, खींचती हुई लाई और धाम में विराजमान कर दिया। कथा से ही धाम का वास हो गया, कथा से भगवान नाम रटन करने की वृत्ति जागृत हो गई, कथा से ही भगवान की प्रियता हृदय में जागृत हो गई। ये निष्ठा आ गई कि अब हम प्राण दे सकते हैं पर अब भगवान को नहीं छोड़ सकते। ये हृदय में बात आ गई कि मेरा कोई नहीं है, केवल प्रभु हमारे हैं। आप देखो हृदय में आ रही है कि नहीं आ रही। पक्का ये कथा की महामहिमा है, इससे बढ़ के कुछ नहीं, कुछ नहीं, सर्वोपरि बात है। कथा में अनुराग हो जाए, ये भगवान की विशेष कृपा है। अरे सिद्ध जन जिन्हें कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं है, उनके लिए आता है कथा मात्रिक जीवनम, कथा ही उनका जीवन है, कुछ और नहीं करते। रात दिन प्रभु की चर्चा करते रहते हैं, बस प्रभु में डूबे रहते हैं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जन भी एकांत में रहकर भी उस सिद्धि को प्राप्त करके भी, जीवन की जो परम सिद्धि है प्राप्त करके भी उतरते हैं संसार में और इस हरि रस का पान कराते हैं जीवों को, उनका त्रिताप का नाश करते हैं, समन करते हैं और भगवान से मिला देते हैं। भगवान की कथा परम सुदृढ़ सरल सहज उपाय है भगवान की प्राप्ति का। कुछ ना मिले, कोई कहीं ना मिले, आप कोई भी वाणी लेके उसका स्वाध्याय करने बैठ जाइए, उस वाणी के रचयिता को प्रणाम करके। और कोई नहीं, आपको हृदय में आ रहा है कि अभी भाव नहीं बन रहा, तो अपने ठाकुर जी को सुनाने लग जाओ, सत्संग हो रहा है। इसी से देखो आपके हृदय में आनंद बढ़ने लगेगा, प्रभु प्रसन्न होने लगेंगे। कनक भवन में अयोध्या जी आज भी श्री भक्तमाल जी ठाकुर जी को शयन से पहले सुनाई जाती है, तभी शयन करके सोते हैं, तभी शयन करते हैं श्री सरकार कनक भवन बिहारी श्री राजा राम और माता जानकी जी। आज भी ऐसा ही नियम है। भक्तमाल जी की जब टीका लिखी गई तो श्री प्रियादास जी महाराज स्वयं वाचन करने लगे उसका, और भ्रमण करते हुए, क्योंकि संतों का प्राय पहले था भ्रमण करना, वो यहाँ से निकले संतों की मंडली के साथ कथा कीर्तन करते हुए जयपुर जी पहुँचे। जयपुर जी में श्री भगवान राधा गोविंद देव जी विराजमान हैं, उनकी यहाँ कथा का आयोजन हुआ, कथा होने लगी। अब देखो कथा के रसिक स्वयं प्रभु हैं, स्वयं इसके रसिक प्रभु हैं। प्रभु भी चर्चा करते रहते हैं अपने भक्तों की, अपने प्रेमी जनों की। जैसे प्रेमी जन भक्तजन भगवान की चर्चा करते हैं, ऐसे ही भगवान अपने प्रेमियों की चर्चा करते हैं। तो श्री प्रियादास जी महाराज जब गोविंद देव जी के समीप पहुंचे, वहाँ कथा का आयोजन हुआ, कथा की चर्चा शुरू हुई, और बीच में उनको बहुत ज़्यादा जरूरी कार्यवश जाना पड़ा।
कथा विश्राम हो गई। और हुआ कि जब आप दोबारा आ जाएंगे, बहुत आग्रह वहाँ के जनों ने किया, तब यहाँ की कथा सुनेंगे, आगे की कथा तब सुनेंगे। वे लौट कर आए, पुनः सबने बहुत प्रार्थना की कि आप कथा कीजिए। कथा मंच पे बैठे, चर्चा प्रारंभ हुई। तो उन्होंने पूछा कि हमने जो प्रसंग सुनाया था वे क्या था, जो अंतिम प्रसंग सुनाया वो कौन सा था? श्रोताओं से पूछा, पर सब चुप। ऐसा श्रवण नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक क्या चर्चा हुई, अब क्या आगे आगे उत्सुकता होनी चाहिए, अब आगे क्या प्रसंग होगा, एक रोचकता। तो मानो आप ठीक है, आप कहे। पूछा उन्होंने कि क्या चर्चा हुई थी, किस भक्त की चर्चा हो रही थी, पर किसी ने जवाब नहीं दिया, सब गंभीर। उनके हृदय में खेद हो गया, उदासीनता छा गई। उन्होंने कहा, आप कथा श्रवण कर रहे हैं और आप ये नहीं बता रहे किसकी चर्चा हो गई। हम कथा नहीं कहेंगे। और पोथी को बंद कर दिया, जो थी बंद कर दिया। ठाकुर जी व्याकुल हो गए। का लगता, उन्होंने विचार किया कि लगता है ठाकुर जी कोई अब कथा नहीं सुननी, उन्हें रुचि नहीं, छोड़ो अब कथा नहीं सुनाएंगे, और बंद कर दी पोथी। तो श्री प्रियादास जी महाराज को हृदय में बहुत दुख था ही। उन्होंने बस ठाकुर जी की ओर दृष्टि भर के देखा, जैसी आपकी राजी, लेकिन अब हम आगे कथा नहीं कहेंगे। कथा के रसिक होना चाहिए ना, अब वो नहीं हमें दिख रहा, तत्काल बंद कर दिया। प्रभु की ओर देख रहे हैं। इधर श्री ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ कि आगे की चर्चा नहीं सुनाएंगे, ये चले जाएंगे। उन्होंने पुजारी से कहा, श्री रैदास भगत की गाथा कही कहो अब आगे नाथ। भगवान के वचन है, श्री राधा गोविंद देव जी के वचन है कि रैदास भक्त तक की चर्चा हो गई है, अब आगे की चर्चा कीजिए। बस पुजारी जी ने जो ही सुना तो सुनी सुपुजारी के दृगन, पानी भयो बड़ो अपार, या के श्रोता आप हैं यह कीनी निर्धार। इसके कथा के श्रोता स्वयं भगवान है, ये निश्चित हो गया। उन्होंने आके पुजारी जी को बताया, पुजारी जी ने श्री प्रियादास जी को बताया। प्रियादास जी ने और प्रभु की ये बात को सबके सामने प्रकट करने के लिए कि ऐसे रसिक प्रभु हैं, हृदय में तो प्रेम समा नहीं रहा, कहा कि आप ही से क्यों कहा प्रभु ने, सबसे कहें, सबके सामने कहें ना, जैसे हम पूछ रहे हैं ऐसे कहें। अगर उन्हें कथा सुननी है तो मंदिर से आवाज आने लगी, गर्भगृह से आवाज आई कि रैदास भक्त तक की चर्चा हो गई है, अब आगे की चर्चा करो। नाथ शब्द का है, कही कहो अब आगे नाथ। हे नाथ, रैदास भक्त तक की चर्चा हो गई, अब आगे की चर्चा करो। ठाकुर जी ने कहा। अब तो आनंदित हो गए श्री प्रियादास जी महाराज, अब फिर आगे की चर्चा हुई। ऐसे ही एक और उनके जब भ्रमण कर ही रहे थे तो प्रसंग आता है, एक स्थान पे जो महंत जी थे उन्होंने बहुत आग्रह पूर्वक कथा पधराई, कथा कहना शुरू हुआ। अभी एक ही दिन कथा का हुआ, रात्रि में चोर आके श्री ठाकुर जी को चुरा के ले गए। ये बात जब प्रियादास जी को पता चली, बहुत वहां तो ढूंढाई हुई, लेकिन पता नहीं प्रभु कहाँ चले गए। श्री प्रियादास जी के हृदय में बड़ा शोक हुआ कि हमें लगता है प्रभु को कथा पसंद नहीं है, इसलिए प्रभु चले गए। ये भाव नहीं कि चुरा ले गए, प्रभु की इच्छा नहीं थी इसलिए चले गए, अन्न जल छोड़ दिया। अगर आज रात्रि तक नहीं आए तो हम भी प्राण छोड़ देंगे और अब कथा कभी नहीं कहेंगे। निश्चय कर लिया, कभी कथा ही नहीं कहेंगे। जब आप ही को पसंद नहीं तो फिर कथा क्यों कहें, स्पष्ट हृदय में दृढ़ संकल्प कर लिया। अब तो खलबली मच गई चारों। कैसे हुआ? जो चोर उनको ले गए थे चुरा के, प्रभु ने उन्हें स्वप्न दिया, देखो हमें जहां से लाए हो वहीं पहुंचा दो, नहीं तो सर्वनाश कर दूंगा तुम्हारा। अब तो भगवान की वाणी सुन के उन चोरों को हृदय भयभीत हो गया,
तत्काल सब गिरते पड़ते आए और प्रदान किया कि हम ही रात्रि को चुरा के ले गए थे, अब आप हमें दंड दीजिए या जैसी आपकी राजी हो। ये रही श्री ठाकुर जी, इन्हें स्वीकार हो। उन्होंने कहा कैसे लाए? रात्रि को स्वप्न दिया है कि मेरे कारण मेरा भक्त दुखी है, हम तुम्हारी वजह से चर्चा नहीं सुन पाए, हमें छोड़ आओ वरना तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। बस प्रभु, अब तो प्रियादास जी का हृदय गदगद हो गया, रोने लगे और फिर वहीं रुक के खूब कई बार चर्चा करी वहां। प्रभु स्वयं इसके श्रोता है। वृंदावन की घटना है। श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी महाराज ये भक्तमाल पढ़ाते ही थे और स्वयं बाँचते भी थे। बहुत अद्भुत संत हुए, निम्बार्क संप्रदाय के बहुत प्रेमी संत हुए। एक बार अपनी कुटिया में बैठे थे और हंस रहे थे, अपने से अपने में हंस रहे। एक साधु वेशधारी उनके समीप पहुंचे, बैरागी महात्मा, देखा कि बाबा अकेले हंस रहे, तो पहले तो टोका नहीं, फिर दोबारा कहा, फिर देखा भाई कि फिर रुक गए, फिर हंसना शुरू कर दिया और वो ऐसे ऐसे कुछ इशारा कर रहे हैं। अब उन पे रहा नहीं गया। उन बैरागी महात्मा जी ने पूछा कि महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी हंसी का कारण क्या है, क्या हो गया? तो पहले तो बताए नहीं, फिर बार बार जब आग्रह किया तब बताया कि श्री ठाकुर जी बैठे हैं और हमसे कह रहे हैं भक्तमाल जी पढ़ा दो, हम भी भक्तमाल कथा कहेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं, कथा के श्रोता स्वयं प्रभु हैं, कथा उनका भी जीवन है, वे भी हर समय चर्चा करते रहते हैं अपने प्रेमियों की। प्रभु, एक बार श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी ऐसे विराजमान थे तो देखा एक छोटा सा बालक आया और आके गोदी में बैठ गया और कहने लगा कि मैं पेड़े खाऊंगा, मुझे पेड़े दे दो। बड़ा सुंदर और बड़ा उसका आकर्षण। उन्हें कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ ठाकुर जी हैं, वृंदावन की सीमा के पास ही एक गांव लगता है, वहां विराजमान है। वहीं के ठाकुर जी थे। उन्होंने अपना नाम बताया, नाम हमें स्मरण नहीं है। भतरोड़ बिहारी। हाँ, भतरोड़ बिहारी में, वो भतरोड़ यही गांव है यही। उन्होंने कहा हम, नाम तो गोपाल है, कहाँ रहते हो? भतरोड़ में रहते हैं। अच्छा, क्या चाहिए? कि हमें पेड़े चाहिए पानी के लिए। ठीक, पवाए। और फिर वो ऐसे ही चले गए, पाके पेड़े और चले गए। अब पता चली, जब श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी ऐसे भ्रमण करते हुए उनकी कथा पधराई गई थी तो वहां पहुंचे। उनसे कहा कि आज मैं आपको एक अपना घटना बताता हूं कि ठाकुर जी को मेरे हृदय में इच्छा हो रही थी कि पेड़े का भोग लगाऊं, पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी अर्थ की कि पेड़े का भोग लगा था। तो अच्छा, उन्होंने कहा कहाँ? बोले भतरोड़ में उनका मंदिर है। वे आए और पूछा कि आज ही की बात है, हमारे गोद में आके एक छोटा सा लाला आके बैठा और उसने बताया कि मेरा नाम गोपाल है। बोले तुम्हारे ठाकुर जी का नाम क्या है? गोपाल। भतरोड़ के? बोले उसने यही स्थान बताया था कि गोपाल नाम है और भतरोड़ में रहता हूँ, वहीं रहता हूँ, बस पेड़े मांग के हमसे खाएं। अब तो जगन्नाथ दास भक्तमाली जी भी गदगद हो गए और जो पुजारी जी थे तो वे भी गदगद हो गए। फिर उन्होंने कहा आप यहाँ कथा कहिए, ठाकुर जी को कथा सुननी है। तो बार बार श्री भक्तमाली जी वहाँ कथा करने के लिए जाते। स्वयं प्रभु इसके रसिक हैं, स्वयं प्रभु रसिक हैं। कथा से निश्चित गर्गाचार्य जी कह रहे हैं भगवत प्राप्ति निश्चित है। कथा सुने और खूब आनंद से विपरीत आचरण ना करें तो इसका प्रभाव जागृत हो जाएगा। दिन प्रतिदिन आप देखोगे आपकी उन्नति हो रही है। और मान लो कभी कोई गलती हो भी जाती तो आप नियमित रूप से, एक अरुचि हो जाती है, जब हमसे कोई गलती होती है ना तो अरुचि हो जाती है, हृदय में अश्रद्धा अविश्वास ये जागृत हो जाता है, फिर प्रभु में मन नहीं लगता। नहीं तो
सही बात तो यही है, भगवान इधर देखते ही नहीं, कैसी भी गलती हो जाए देखते नहीं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार ही, देखते ही नहीं है प्रभु। ये बस ये देखते हैं ये मेरा है, बस दुलार करते हैं। जो मना करते हैं गुरुजन, उसमें मुख्य बात यही है कि आपके हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाएगी, अविश्वास जागृत हो जाएगा, फिर एक रुचि नहीं रहेगी। देखो आप खूब आनंद से कथा सुन, कभी कोई गलती हुई तो एक हृदय में खिन्नता, और तो इसलिए सावधानी की जरूरत है। आप सावधानी पूर्वक कथा सुने, दिन प्रतिदिन देखो आपका जीवन परिवर्तित होता चला जाएगा। आप केवल ध्यान पूर्वक कथा सुनना शुरू कर दें, इसी से आपके देखेंगे हृदय में इतना परिवर्तन हो रहा है, उसका चिंतन बनने लगा है, और आपके जीवन में स्वतः आने लगेगी कि ऐसे आचरण होने चाहिए, वैष्णवों का ऐसा धर्म होता, ये स्वतः आने लगेगा, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो कथा महामहिमाशाली है, भगवान की कथा निश्चित भगवत प्राप्ति करा देती है। अब आगे श्री सांडिल्य जी के मत के अनुसार आत्मरत्य विरोधिनेति सांडिल्य ऋषि के मत के मत में आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। थोड़ी ज्ञान परक चर्चा है। अविच्छिन्न रूप से शुद्ध आत्म स्वरूप में रत रहना ही, अपने आत्म स्वरूप में रत रहना ही आत्मरति है। इस आत्मरति में नित्य स्थित रहने को ही अव्यक्तोपासक महानुभाव भक्ति कहते हैं। जो भगवान अव्यक्त रूप से विराजमान है, उनमें निरंतर अपने हृदय में उनका अनुसंधान करना, उसमें रति होना, आत्मरति, आत्मा में रति होना, यही सांडिल्य जी के मत के अनुसार भक्ति है। श्री शंकराचार्य भगवान ने स्वीकार भी किया है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। आत्म रूप से प्रत्येक प्राणी में श्री भगवान ही विराजमान है। सबकी आत्मा स्वयं भगवान है, प्रत्येक जीव के हृदय में वो विराजमान है। अतः उन सर्वात्मा में रति होना वस्तुतः भगवान की भक्ति ही है। अपने आत्म स्वरूप जो प्रभु हैं उनमें प्रीति होना, उनमें अनुराग होना, यही भक्ति है। ऐसी भक्ति करने वाले को मुक्ति प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं। जो अपने, ये ज्ञान मार्गियों के लिए चर्चा है, जो ज्ञान मार्ग के प्रधान उपासक हैं उनके लिए। आगे श्री नारद जी महाराज अपना मत कहते हैं, बड़ा सुंदर मत है। अब भाई जी का, इनका आगे सुनेंगे मत क्या है। अब भाई जी का चरित्र श्रवण करते हैं। भाई जी महाराज, उनका भगवान, भगवत कृपा और भगवान नाम की कृपा, भगवान नाम की कृपा का पद पद पर निरंतर अनुभव श्री भाई जी महाराज को होने लगा। निरंतर अनुभव करते, ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हुए भी निरंतर भगवान की कृपा और भगवान के नाम की कृपा का प्रतिपल अनुभव करते। एक अनुभव भाई जी को ऐसा हुआ जिसके लिए बड़े बड़े योगी मुनि भी लालायित रहते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंत राम कह आवत नहीं। ऐसा दिव्य अनुभव श्री भाई जी को हुआ। गोरखपुर में एक दिन सत्संग के समय उन्होंने उसका वर्णन करते हुए स्वयं कहा था। बंबई की बात है, मैं, भाई जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, मैं सागरमल गनेड़ी वाले के साथ सूरदास का नाटक देखने को जाने वाला था। भाई जी कह रहे हैं, इनके मित्र थे सागरमल, इनके साथ सूरदास जी का नाटक देखने ये जाने वाले थे। सागरमल का घर रास्ते में ही था। सागरमल ने कहा, चलो घर चलकर पानी पी लें। ऐसा इनके मित्र ने कहा, घर हमारे रास्ते में, ये पानी पी लेते हैं। भाई जी ने स्वीकृति दे दी और दोनों जन घर पहुंचे। घर पहुंचने पर भगवान नाम की चर्चा होने लगी और उस भगवान नाम के संबंध में चर्चा होना प्रारंभ हो गई। सागरमल का कहना था कि भगवान नाम जप का भगवत स्मृति के साथ होने से ही विशेष लाभ होता है, विशेष फल होता है। और भाई जी कहते थे कि किसी भी भाव से जाने या अनजान में अंत समय यदि रा और माँ ये दो अक्षर मुख से निकल गए
तो प्राणी की सदगति होगी ही, इसमें संशय नहीं है। भाई जी का मत था कैसे भी भगवान के नाम का जप किया जाए और अंत समय यदि भगवान के नाम का स्मरण हो जाए, राम राधा या जो भी नाम आप जप करते हैं, तो निश्चित सदगति हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तो चलो, जिसके हृदय में संशय हो कि पता नहीं हम नाम जप कर रहे हैं हमें लाभ होगा कि नहीं लाभ होगा, ऐसा संशय ना हो। इसी की आगे और विस्तृत व्याख्या करते हुए भाई जी ने कह रहे हैं कि मेरा मत था कि रा और मा ये दो अक्षर कैसे भी अंत समय में यदि निकल जाएं तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। इस मंत्र के अक्षरों में शक्ति ही ऐसी है, अक्षरों में ही ऐसी शक्ति है। भगवान ने संपूर्ण शक्ति अपने नाम में विराजमान कर दी है, सारी शक्ति अपने नाम में विराजमान कर दी है। यह सुनकर भाई जी का मत सुनकर सागरमल ने कहा RAM राम, राम का अर्थ अंग्रेजी में मेढ़ा होता है, ऐसा उसने बताया। यदि कोई अंग्रेज मरते समय मेढ़े के भाव से राम पुकार उठे तो क्या उसकी सदगति हो जाएगी? उसके ज्ञान में राम का अर्थ मेढ़े के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वे तो केवल इतना जानता है कि राम का अर्थ मेढ़ा है। तो बताओ क्या उसकी सदगति हो जाएगी? बोलो क्या उत्तर है आपका? भाई जी ने कहा मेरे विश्वास के अनुसार तो उसकी गति हो ही जानी चाहिए। ये नाम में विश्वास, हम नाम जप करते हैं पर विश्वास नहीं है, पता नहीं हमारे विकार दूर होंगे नहीं होंगे, हमें लाभ होगा कि नहीं लाभ होगा। नाम का सर्वोपरि लाभ तो ये है, श्री हरिवंश नाम नित कहूं, नाम प्रताप नाम फल न हो, नाम हमारी गति सदा। यही सर्वोपरि लाभ है, उससे भगवत साक्षात्कार हो जाए, हमारा विकार हैं वो नष्ट हो जाएं, या और भी बातें हैं ऐसा ऐसा हो जाए, धन संपत्ति मिल जाए। ये लाभ नहीं है, कुछ नहीं रखा गया इसके बराबर में, भगवान का साक्षात्कार भी नहीं रखा गया। अब इससे बढ़ के कुछ होगा? ये भी नहीं रखा गया। केवल नाम में अनुराग हो जाना ही नाम की फलवृत्ति है। हम नाम जप कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए कि हमारा नाम में रति हो जाए, पर ये समझ नहीं आती। आप जपते रहिए, जब नाम प्राणों से प्रिय हो जाएगा ना, आप खुद देखेंगे कुछ नहीं चाहिए, बस नाम रटन होते जाए। प्रिया प्रीतम आज सुबह श्री महाराज जी कह रहे थे नाम निष्ठ, ऐसी निष्ठा हमें दर्शन हो ना हो, हमारी गति हो ना हो, हमारी दुर्गति हो, चाहे जो हो, पर हम नाम नहीं छोड़ सकते। ऐसी निष्ठा चाहिए, ऐसी दृढ़ता चाहिए, ये नाम स्वयं प्रदान करता है। और आपको सही कहें, जैसा सुना और श्रवण किया या पठन किया, एक पद में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये नाम ऐसा है, आप जपते रहिए, आपका भाव बनता है नहीं बनता, बहुत ध्यान से सुने, बहुत काम की बात है। आपके हृदय में कोई भाव है कि नहीं है? आप देखते हैं कि सत्संग में हम ये बात सुनते हैं पर हमारे तो कुछ जीवन में नहीं आ रही, आप निश्चिंत हो जाओ, आप केवल नाम का रटन प्रारंभ कर दें। ये बात हृदय में धारण करके कि प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, उनका नाम रटन प्रारंभ कर दें। इसी से समस्त विकार दूर हो जाएंगे, अहंकार का नाश हो जाएगा, शरणागति पुष्ट हो जाएगी, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये ऐसे ही नहीं कह रहे, बड़े बड़े महापुरुष हुए, सबने नाम की अपार महिमा गाई है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब हो जाएगा इसी से, में बस पकड़ के बैठ जाए। सब बात जितनी हम जैसे सुनते हैं शरणागति में ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो सब आपके हृदय में जागृत हो जाएंगे। अरे आपका कोई दर्शन कर लेगा, वे मुक्तावस्था को प्राप्त होने का योग्य हो जाएगा, वे भगवान को प्राप्त करने की योग्यता धारण कर लेगा। बस दृढ़ होकर बैठ जाए, सब हो जाएगा, सब विश्वास की बात है। और ये भी छोड़े, कुछ हो ना हो, नाम जप होना चाहिए, एक क्षण हमारा नाम ना छूटे, बस ये विशेष बात है। हम कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान तुम नाम जप करते हो और नाम के प्रभाव से भगवान प्रकट हो जाएं तो नाम मत छोड़ना, क्योंकि वो कब चले जाए उनकी राजी है, पर नाम हमारा जीवन है, नाम नहीं छोड़ेंगे।
भगवान सामने हो तब भी नाम मत छोड़ना। और ऐसा ही जीवन महापुरुषों का होता है। परम सिद्धि प्राप्त हो गई, जीवन की परम उपलब्धि प्राप्त हो गई, तब भी बस अव्यक्त रूप से यहाँ निरंतर भजन करते रहते हैं। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जटिया बाबा, कई बार सुनाया है, रात्रि के समय परिक्रमा कर रहे थे श्री गिरिराज महाराज की। उन्होंने देखा सामने से बड़ी तेजों में नेत्र और एक जीव्यावस ऐसे सामने से आ रहे हैं। बड़ा हृदय में प्रभाव पड़ा, हृदय में जानने की इच्छा हुई। पहले तो साष्टांग प्रणाम किया उनको देख के, तो वे स्थिर हो गए, रुक गए। पूछा, प्रभु आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। वो तो श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी तो महापुरुष और दिव्य महासंत। उन्होंने बताया 10,000 वर्ष हो गए हमें, द्वापर की सारी लीलाएं मेरे नेत्रों के सामने हुई हैं प्रभु की। सब लीलाओं को मैंने देखा है, प्रकट होकर जो भी लीला हुई है प्रभु की सब मैंने देखा है। 5,000 वर्ष तो ये हो गए, और पहले 5,000 वर्ष से 10,000 साल हो गए हमें। बोले प्रभु आपका शरीर, बोले वे तो धीरे धीरे काल कवलित है तो नष्ट हो गया, पर नेत्रों से लीला दर्शन करते करते नेत्र चिदानंद में हो गए। यही पार्थिव नेत्र चिदानंद में हो गए, और इसी जिव्या से भगवान नाम का रटन करते करते जिव्या चिदानंदमयी हो गई। अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा, नाम की महा महिमा। बस अब निरंतर इसी वृंदावन धाम में, इसी ब्रज धाम में मैं लीलाओं का दर्शन करता रहता हूँ, भगवान के नाम का रटन करता रहता हूँ, यहीं भ्रमण करता रहता हूँ। मुक्त नहीं हुए, इसी में विराजमान। अब उनको मुक्त अलग होने की कोई जरूरत है? निरंतर प्रभु में डूबे हुए, हर समय डूबे हुए हैं। एक बार एक संत जन भ्रमण करते हुए रात्रि में उन्होंने देखा एक विशाल वृक्ष है, उसके नीचे एक महात्मा बैठे हैं, श्वेत वस्त्र हैं, बड़ा तेज उनके शरीर श्रीअंग से निकल रहा है, और हाथ में माला है, नेत्र बंद है, कुछ कुछ अश्रु प्रवाह हो रहा है, और जप कर रहे हैं महामंत्र का, भाव में डूबे। बहुत देर तक बैठे रहे, प्रणाम किया, 1-2 बार आवाज भी दी, पर उन्होंने सुना ही नहीं। बस वहां से फिर वे प्रणाम करके चले आए। अगले दिन अपने गुरुदेव को बताया कि आज महाराज जी ऐसे ऐसे रात्रि के समय मैंने एक महात्मा जी को देखा, और वार्ता भी करना चाहिए पर उन्होंने हमसे वार्ता नहीं की। तो उनके गुरुदेव थोड़ी देर तो मौन रहे, फिर कहा वे अप्रकट महापुरुष थे, उन्हें नाम का ऐसा स्वाद मिला कि बस उसके बाद भी ऐसा नहीं कि लीला में प्रवेश कर गए हों, सब नहीं, नाम को नहीं छोड़ा, और प्रकट होकर अव्यक्त रूप से तुम्हें दर्शन दिए हैं, तुम पे कृपा करी है, और निरंतर श्री ब्रज धाम में विराजमान अनेकों महापुरुष हैं, अनेकों महापुरुष हैं। आज भी कितने सिद्ध महापुरुष जन ऐसी विराजमान है, और हम सब पे कृपा करते रहते हैं, कैसे भी जीव की नाम में रति हो जाए। श्री हरिराम बाबा, अभी ये समय नहीं है प्रसंग, तो श्री हरिराम बाबा एक बार भ्रमण करते हुए चंबल स्थान है वहां पहुंचे, तो उसके पास एक जल का कुंड जैसा था, और उसी जल कुंड के पास एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर से जल आ रहा था। लोग कहते थे ये इस गुफा में रहस्य है, कोई ना कोई चमत्कार है, ऐसा बाबा से सुना। और बाबा बड़े कौतुकी थे, बाबा को यदि कुछ भी ठन गई, एक बार जाना है चाहे जो हो, अब उस जगह बस जाना ही जाना है। बाबा ने बस दृढ़ता करी, किसी भगत ने नई टॉर्च दिलवाई थी, और बाबा अपने आनंद में बस देखा कोई है तो नहीं संग में, सबको छोड़ा और चल दिए, गुफा के अंदर जाना शुरू कर दिया। धीरे 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 गुफा में प्रवेश किए। जैसे जैसे अंदर प्रवेश कर रहे हैं वैसे वैसे देखा कि अंधकार छाता जा रहा है, घना अंधकार हो गया। पर बाबा को एक बार हल्का सा तो लगा अब कुछ नहीं, प्राण छोड़ेंगे, अब तो मरना ही है, मरना ही है, साधु के लिए क्या चिंता करना। अब बहुत पक्के थे, बहुत पक्के, बड़े बड़े आनंद में बाबा, बहुत एकदम जैसे कहते हैं ना मस्त मस्त थे। प्रवेश करते रह गए। अब हृदय में थोड़ा थोड़ा भय लगने लगा। टॉर्च जल रही थी, वे भी बंद हो गई। अब बार बार उसको हिला रहे हैं कि ये जल जाए, अब वो बंद।
उन्होंने कहा चलो आज लगता है भगवान की यही इच्छा है, आज अब राम जी के पास जाना है, ऐसा भाव हृदय में दृढ़ कर लिया और अंदर प्रवेश करते गए। जल यहाँ से यहाँ तक आ गया, कमर तक आ गया। कहा अब तो प्राण छूटेंगे, बस थोड़ी देर रुके और एक जगह खड़े हुए, तो बस उसी जल से मुंह धोया और थोड़ा जलपान किया। बोले अब तो प्राण छोड़ने। जलपान किया ही, ऐसा संकल्प किया ही था कि देखा वहां से उन्होंने दृश्य अंतर ध्यान हो गया और देख रहे हैं कि बड़ा सुंदर बाग है, बहुत सुंदर बाग है, चारों ओर बड़ी सुंदर हरियाली छाई हुई है और एक 5 फण का नाग वहां भ्रमण कर रहा है। ऐसे बाबा ने देखा, ऐसे भ्रमण कर रहा है चारों। वहीं पे अलग अलग स्थान पे महात्मा बैठे हुए हैं, सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, और जप कर रहे हैं। कोई समाधिस्थ होकर बैठा है, कोई माला से जप कर रहा है। ऐसे बाबा ने देखा कि एक महात्मा जी थोड़े नेत्र खुले हैं, उनके समीप ही गए, प्रणाम किया, पर वे कुछ बोले नहीं। उस समय जप कर रहे थे, बाबा वहीं बैठ गए और वे भी बस भजन करने लगे। उनने कहा कि ये कौन सा देश है, क्या स्थान है? बोले सिद्ध स्थान है, ये सिद्धों का स्थान है, यहाँ साधारण जीव नहीं आ सकता। तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, इसलिए तुम्हें हम लोगों का दर्शन हुआ है, वरना हमारा दर्शन सहज नहीं है। हमारा कार्य बस इतना ही है, निरंतर भगवान नाम का जप करते रहते हैं, हर समय प्रभु के नाम का रटन करते रहते हैं, फिर मिलके सत्संग करते हैं। बस यही हमारी जीविका है, ना हमें खाना है ना पीना है, कुछ नहीं, रात दिन बस ये है भजन का आनंद, ना खाना ना पीना, आनंद में बस निरंतर भजन करते रहते हैं और विराजमान रहते हैं। बाबा के ने स्वयं बताया कि 3 वर्ष बाबा वहां रहे, बीच बीच में उन्हें यहाँ के एक संत थे, उनकी याद आती थी कि और तो हमारा कोई नहीं, बस वे हमारे मित्र हैं, तो इसलिए वहां से वापस आ गए। वरना उन महात्माओं ने कहा था आप यहीं रहो, अब जाओ मत, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, हम लोग तो अव्यक्त रूप से हैं, आपको देखो सशरीर प्रभु ने बुला लिया, जाओ मत। लेकिन जब उनके हृदय में देखा कि यहाँ की स्मृति हो रही है, तो फिर वापस भेजे। 3 वर्ष बाद बाबा यहाँ वापस आए। बहुत सिद्ध संत, ऐसे नाम की महिमा। आज भी अनेकों सिद्ध महापुरुष जन व्यक्त अव्यक्त रूप से भगवान नाम का रटन करते रहते हैं, विश्वास पूर्वक नाम रटन करते, सब हो जाएगा। देखो पकड़ा जाता है, कुछ ना कुछ पकड़ा जाता है। धाम पकड़ लिया, मेरे से भजन हो ना हो, कुछ हो ना हो, बस मैं धाम नहीं छोड़ूंगा, बस बैठे हैं। नाम पकड़ लिया, अब चाहे जो हो, गति दुर्गति सदगति आज सब प्रभु जाने, बने ना बने, मैं नाम नहीं छोड़ू, नाम मेरा जीवन है। बस पकड़ा जाता है, भटकना नहीं। कब तक भटकोगे? किस किस के द्वार पे जाओगे? कौन व्यक्ति आपका सहयोग कर देगा? मान लो आपके लिए बहुत जन हैं जो आपकी सेवा करते हैं, आप कहीं हो सकता है आपके हमारे लिए बहुत हैं, पर जिस समय आपका शरीर खराब हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, बहुत ज्यादा पीड़ा शरीर में हो, उस समय वे लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा औषधि दे देंगे, अच्छे डॉक्टरों को दिखा देंगे, पर जो पीड़ा हो रही है उसको कौन दूर करेगा? जो कष्ट हो रहा है उसको तो अनुभव आप ही कर रहे हैं, उसको कौन दूर करेगा? यदि जीवन में आपने नाम को अपनाया है, भगवान को अपनाया है, भगवान से अपनापन किया है, भगवान के नाम को हृदय में धारण कर लिया है, तो वे उस समय आपका सहयोग करेगा। वो पीड़ा का अनुभव नहीं होने देगा। कष्ट होगा, पर कष्ट को जो अनुभव करता है वे नहीं होगा। उस समय भगवान नाम अपना उद्दाम नृत्य कर रहा होगा हृदय में। आप देखो आज भी जितना जितना आप नाम को समर्पित होते जा रहे हैं, भगवान के चरणों में समर्पित होते जा रहे हैं, जब आपकी शरीर की अवस्था खराब होती तो आप देखते होंगे कैसे नाम निरंतर नृत्य कर रहा है, कैसे प्रभु का चिंतन नृत्य कर रहा है, कैसे प्रभु हमें दुलार कर रहे हैं, कैसे नाम बिना प्रयास के चल रहा है। ये होता है, ये दुलार मिलता है। इससे बड़ी और कोई सिद्धि चाहिए? जीते जी हमारे साथ है, आप सो के उठे, नाम चल रहा है, कितना सुख उसे मिलता होगा जो प्रयासरत है, और जब बिना प्रयास के नाम चल रहा है कितना उसके हृदय में आनंद होता होगा। ये मिलता है, ये कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं राम से भी बढ़ के राम का नाम है, भगवान से भी बढ़ के भगवान का नाम। चाहे जो हो जाए, कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप पकड़ के बैठ जाइए,
कोई मिले ठीक, नहीं मिले तो ठीक। भूख लगी है पालो, बहुत सरल बात कह रहे हैं। भूख लगी है पालो, नींद लगी है सो जाओ, बस निरंतर नाम को पकड़ लो, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। नहीं तो देखो परेशान होते रहो, अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कोई हमें कुछ आपको जानना नहीं, कुछ समझ। सत्संग मिला है सुन लो, निरंतर नाम की ओर लो, बस सब कुछ इसमें भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, मेरे मत के अनुसार चाहे जिस भाव से भगवान के नाम को लिया जाए, निश्चित उसे परम गति प्राप्त हो जाएगी, मेरे मत के अनुसार। ऐसा भाई जी कह रहे थे, इतनी देर में एक घटना घटी, उसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।